विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। MV International School admission open for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। जेकेसी न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। जेकेसी न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को श्री रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। महबूबा मुफ्ती के बयान पर फूटा लोगों का गुस्सा, प्रदर्शन कर महबूबा मुफ्ती के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। बीजेपी संस्थापक प्रेमनाथ डोगरा का मनाया गया जन्मदिवस, तिरंगा झंडा बुलंद रखने का लिया गया संकल्प। श्रद्धा और भक्ति के साथ जम्मू में मनाया गया रामनवमी का त्यौहार, देश से महामारी खत्म होने की गई कामना। और आरसपुरा में मसीहा क्षेत्र के लोग सड़क की खस्ता हालत से परेशान, प्रशासन के प्रति जताई नाराजगी। अब समाचार विस्तार से। महबूबा मुफ्ती के तिरंगे झंडे को लेकर दिए बयान के बाद लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा आज महबूबा मुफ्ती के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने महबूबा मुफ्ती के खिलाफ नारेबाजी की और नाराजगी जताई। फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता का कहना था कि इस तरह के बयानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई हैं और जो चाहे कोशिश कर ले, इनमें फूट नहीं डाल सकता। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से महबूबा मुफ्ती को पाकिस्तान या चाइना भेजने की मांग की। मुफ्ती ने कहा है तिरंगा झंडा को हम नहीं उठाएंगे। आज हम सब तिरंगे झंडे लेकर के यहाँ उठे हुए हैं और मैं ये कहने का प्रयास करना चाहता हूँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई और ये भाईचारा कोई तोड़ने का प्रयास नहीं कर सकता। इसलिए महबूबा मुफ्ती, तिरंगे झंडे जो तू कह रही है नहीं कोई उठाने वाला मिलेगा तो बॉर्डर खोलो श्रीमान मोदी जी, इनको चाइना, पाकिस्तान रवाना करो, चलता करो। इनकी हिंदुस्तान के अंदर कोई जरूरत नहीं है और जो इनके मेंबर पार्लियामेंट है उनको भी वहां से मुअत्तल करो। इन सबको चाइना और पाकिस्तान के लिए रवाना करो। हिंदुस्तान की धरती के ऊपर इनका पैर भी नहीं पड़ना चाहिए और इनको पाकिस्तान और चाइना रवाना करना चाहिए। महबूबा मुफ्ती द्वारा कल दिए गए बयान से लोगों में काफी रोष है। आज उसी बयान को लेकर जम्मू वेस्ट असेंबली मूवमेंट ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पाकिस्तान और महबूबा मुफ्ती के खिलाफ नारेबाजी की गई। मूवमेंट के अध्यक्ष सुनील डिंपल का कहना था कि महबूबा मुफ्ती का ये बयान देश विरोधी बयान है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने चुनाव आयोग से पीडीपी की सदस्यता रद्द करने और सरकार से महबूबा मुफ्ती को गिरफ्तार करने या पाकिस्तान भेजने की अपील की। माता की महबूबा मुफ्ती हाय 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 हाय, महबूबा मुफ्ती की गिरफ्तारी को लेकर के पाकिस्तान के विरोध में देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये मांग करते हैं कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी की चुनाव आयोग सदस्यता रद्द करे, इसको डी रिकॉग्नाइज करे और राष्ट्रद्रोह का केस दायर करके इसे फिर से पाकिस्तान भेजो, गिरफ्तार करे।
इस मांग को लेकर के आज हमने पाकिस्तान के विरोध में ये संदेश भेजना चाहते हैं कि इसकी सदस्यता को रद्द करके पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को और महबूबा मुफ्ती को गिरफ्तार करके आइंदा किसी भी चुनाव में इसको लड़ने नहीं दिया जाए। ये राष्ट्र विरोधी भावनाओं को भड़काती है और राष्ट्रद्रोही है और ये एक देशद्रोही महबूबा मुफ्ती है जो आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तान के इशारे के ऊपर जम्मू कश्मीर के हालात खराब करने को तुली हुई है। विश्व हिंदू परिषद ने भी महबूबा मुफ्ती द्वारा दिए गए बयान की कड़ी निंदा की है। विश्व हिंदू परिषद के सदस्य राजेश गुप्ता का कहना था कि महबूबा मुफ्ती का इस तरह का बयान ये दर्शाता है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। ने कहा कि इस तरह के बयानों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने सरकार से इस पर कड़ी कार्रवाई करने की अपील की। 370 टूटने के बाद और जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बन जाने के बाद ऐसा लगता है कि जो पुराने सत्ताधारी दल या पुराने सत्ताधारी परिवार थे ये फ्रस्ट्रेट हो गए हैं और उनमें से महबूबा मुफ्ती तो जैसे मानसिक संतुलन ही खो बैठी है। आज जो उसने अपनी स्टेटमेंट दी है जिसमें कि भारतवर्ष की पार्लियामेंट के द्वारा जो पास किया गया कानून है जिसके तहत जम्मू कश्मीर का जो पुराना प्रदेश का झंडा था उसको निरस्त कर दिया गया था और पूरे भारतवर्ष में एक ही राष्ट्रीय झंडा लहराया जाए, उसका निरादर करते हुए जिस ढंग से महबूबा मुफ्ती ने जो बातें कही हैं उसका हम खंडन करते हैं और उनको उसका विरोध भी करते हैं। ये इस मानसिक असंतुलन की हालत में जैसा कि हम महसूस कर रहे हैं, भारतवर्ष की पार्लियामेंट के द्वारा जो मत पास किए गए हैं, भारतवर्ष की कानून के मुताबिक जो भारत की सरकार वहां पर बैठी है उनको डकैत कहना और पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए कानून को डकैती कहना, ये इसके मानसिक दिवालियेपन को ही दिखाता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार इस पर कार्रवाई करे और इसको लगाम लगाने की जरूरत है, इसको चुप करवाने की जरूरत है। ये जिस तरह की बातें कर रही है, जिस तरह से इसने राम मंदिर के मुद्दे पे भी दोबारा कमेंट किया है जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विधिवत न्याय संगत अधिकार दिए गए राम मंदिर बनाने के, उसके ऊपर भी इसने बात की। भारतवर्ष की पार्लियामेंट ने जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास किया है उसका भी इसने विरोध किया है। ये दोबारा से कश्मीर में कुछ लोगों की भावनाओं को भड़का करके ऐसा लगता है कि आतंकवाद की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक तौर पर ये जीरो हो चुकी है, कोई भी चुनाव लड़के अब ये जीतने की पोजीशन में नहीं है। इस करके लोगों को वर्गलाकर ये कह रही है कि मैं आगे से चुनाव नहीं लड़ूंगी। मुझे लगता है कि इसको लड़ना भी नहीं चाहिए। वहीं परिषद के अध्यक्ष लीलाकरण ने भी इस बयान को राष्ट्र विरोधी बताया और महबूबा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। देशद्रोह का है, उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए और इनकी तमाम जायदाद जो है वो एनिमी एजेंट के अंदर उसको कॉन्फिस्केट होनी चाहिए। जहां तक उनका ये कहना था कि आर्टिकल 370 और सेक्शन आर्टिकल 35 ये ब्रिज था बिटवीन इंडिया एंड दी जम्मू कश्मीर, तो वो किसी एल्यूजन में है। हिंदुस्तान का स्टेट का अलहाक जो है अंडर दी इंडिपेंडेंट एक्ट, ये जो अलहाक हुआ जो महाराजा का एक्सक्लूसिव राइट था और 26 अक्टूबर 1947 को हुआ। उस वक्त अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेंटर की भी नहीं बनी थी। बाद में सेंटर की जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी उसमें पंडित नेहरू, शेख अब्दुल्ला और लॉर्ड माउंटबेटन की साजिश के मैं कहूंगा कि वो नेहरू जी उसके शिकार हो गए, उसके ट्रैप में फंस गए और ये आर्टिकल 35A और जो है 35 बाद में लाया गया, लेकिन आर्टिकल जो है 370 उसमें इनकॉर्पोरेटेड हुआ। तो इल्हाक पहले हो चुका था, बच्चा पहले पैदा हो चुका था और उसको कपड़े तो बाद में पहनाया गया। एंटी टेररिस्ट फ्रंट ने भी महबूबा मुफ्ती के बयान का विरोध किया। फ्रंट के राष्ट्रीय प्रचारक ने इस बयान की निंदा करते हुए कहा कि इस तरह के राष्ट्र विरोधी बयान देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि भारत के खिलाफ बयान देने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए जाए, चाहे उसमें महबूबा मुफ्ती ही क्यों न हो। जिसको हाउस अरेस्ट किया हुआ था प्रदेश की अमन और शांति को ध्यान रखते हुए,
लेकिन हमारे एंटी टेररिस्ट इंडिया का स्टैंड हमेशा इस महबूबा के बारे में स्पष्ट रहा कि ये जिन्ना की बेटी है, ये पाकिस्तान की औलाद है, जो पाकिस्तान हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को खलल डालने के लिए जिनके मदरसों में आतंकवादी तैयार होते हैं, इस पाकिस्तान की बेटी जो हिंदुस्तान के तिरंगे को ललकार रही है, मैं तो हैरान हूं कि जम्मू कश्मीर सरकार ने इसको कैसे रिहा कर दिया और रिहा होते ही इसने जहर घोल दिया। जो महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान की एजेंट, ISI की एजेंट, पाकिस्तान के आतंकवादी का लश्कर-ए-तोयबा हो, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन हो, चाहे जैश ए मोहम्मद हो, जम्मू कश्मीर में उन आतंकवादियों को प्रोटेक्शन देने वाली बतौर चीफ मिनिस्टर जो है महबूबा मुफ्ती ने आज कहा कि अब तिरंगा नहीं उठाया जाएगा जम्मू कश्मीर में, अब 370 को वापस लाने के लिए खून बहाया जाएगा। ऐसे बयान देकर देश को ललकारा है, हमारे हिंदुस्तान के तिरंगे को ललकारा है, हमारे उस तिरंगे को ललकारा है जिसको पाने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय ने अपनी शहादतें दी, फांसी के फंदों पर चूमे। उस तिरंगे को ललकारा है इसने और 370 को वापस लाने के लिए खून बहाने की बात की। मैं भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह जी आपसे मांग करता हूं और मैं जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा जी आपसे मांग करता हूं कि एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया आपसे मांग करता है कि इसको आप तुरंत अरेस्ट करके, देशद्रोह के केस में अरेस्ट करके जो तिहाड़ जेल में गिरा जाए इसको, और जम्मू कश्मीर में तिरंगे के खिलाफ बगावत करने वालों को देखते ही गोली मारने के दे दिए जाए, उसमें चाहे ये जो महबूबा मुफ्ती क्यों ना हो, हम किसी कीमत पर भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरा एंटी टेररिस्ट इंडिया महबूबा मुफ्ती तुझे जम्मू कश्मीर में आकर चुनौती देगा। हमने जब ये चीफ मिनिस्टर थी, हमारे एंटी टेररिस्ट ने बीजेपी से मांग की थी कि आतंकवादी को समर्थन वापस दिया जाए। ये पाकिस्तान की एजेंट है, ये ISI की वकालत करती है, उस ISI की, उस पाकिस्तान की जहां के मदरसों में आतंकवादी तैयार किए जाते हैं भारत के खिलाफ, भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ। हमें नहीं भूलना चाहिए 26/11, हमें नहीं भूलना चाहिए पार्लियामेंट का अटैक, हमें नहीं भूलना चाहिए कारगिल, हमें नहीं भूलना चाहिए उड़ी का अटैक, हमें नहीं भूलना चाहिए पठानकोट का अटैक। इसको पाकिस्तान वापस भेजा जाए और जब तक ये हिंदुस्तान के तिरंगे का सम्मान नहीं करती तब तक इसको तिहाड़ जेल में बंद रखा जाए। बीजेपी के संस्थापक प्रेमनाथ डोगरा की आज जयंती है। इस पर प्रेमनाथ डोगरा चौक पर बीजेपी द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पंडित प्रेमनाथ डोगरा की प्रतिमा पर माला अर्पण कर श्रद्धांजलि दी गई और उनके द्वारा दिए गए योगदान को याद किया गया। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश प्रधान रविंदर रैना, सांसद जुगल किशोर, संगठन मंत्री अशोक कोल, उप प्रधान युद्धवीर सेठी सहित कई अन्य नेता मौजूद थे। इस दौरान हवन यज्ञ भी किया गया। रविंदर रैना ने इस मौके पर स्वर्गीय प्रेमनाथ डोगरा द्वारा जम्मू कश्मीर और विकास व पार्टी को दिए योगदान को याद किया और कहा आज भी पार्टी उनके दिखाए रास्ते पर चल रही है। ने कहा कि आज के दिन संकल्प लिया गया है कि तिरंगे झंडे को हमेशा बुलंद रखा जाएगा और इसकी शान को हमेशा बरकरार रखा जाएगा। ओम सरस्वती माताए स्वाहा। डोगरों की आन बान शान स्वर्गीय पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी की पवित्र जयंती के दिन पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर आज स्वर्गीय पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी को नमन किया जा रहा है, उनका कोटि कोटि वंदन किया जा रहा है। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर भारत माता की जय जयकार करने वाले और तिरंगा झंडा बुलंद रखने वाले, उनसे डटकर मुकाबला करने वाले स्वर्गीय पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी को आज जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा नमन कर रहा। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी वो जांबाज वीर योद्धा थे जिन्होंने 1947 के बाद लगातार जम्मू कश्मीर में संघर्ष किया और जो प्रजा परिषद के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ 1953 में, एक विधान एक प्रधान एक निशान, जिसमें भारतीय जनसंघ के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी भी शामिल थे। ऐसे महत्वपूर्ण आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी को सभी शत शत नमन और कोटि कोटि वंदन करते हैं। वो भारतीय राष्ट्रवाद के प्रतीक, उन्होंने देश दुश्मन ताकतों से डट के मुकाबला किया और अपनी जान की बाजी लगाकर जम्मू कश्मीर के कोने कोने में तिरंगा झंडा फहराने वाले पंडित प्रेमनाथ डोगरा थे। पूरे जम्मू कश्मीर वासी आज उनकी जयंती के दिन, उनके जन्म दिवस के दिन
उन्हें नमन करते हैं। वहीं इस अवसर पर मौजूद सांसद जुगल किशोर शर्मा ने भी उन्हें याद किया और उनके दिखाए मार्ग पर लोगों से चलने की अपील की। भारतीय जनता पार्टी और आज भारतीय जनता पार्टी देश भर में एक लोकप्रिय पार्टी बनी हुई है। देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी की प्रेरणा से ही जम्मू कश्मीर में एक से बढ़कर एक कदम जो है वो उठाए गए हैं। आज पूरा देश पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी को याद कर रहा है और उनकी जो सोच थी उस सोच को आगे बढ़ा रहा है और आगे लिए जा रहा है। भाजपा के संस्थापक पंडित प्रेमनाथ डोगरा के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर आज पंडित प्रेमनाथ भवन कच्ची छावनी में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पंडित प्रेमनाथ डोगरा को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर पार्टी के संगठन महामंत्री अशोक कोल, भाजपा नेता सत शर्मा और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान सत शर्मा ने पंडित प्रेमनाथ डोगरा के जीवन पर प्रकाश डाला और सभी से उनके जीवन से सीख लेने की अपील की। समाज के लोगों को एकजुट करना और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर को पूरे भारतवर्ष के साथ, पूरे हिंदुस्तान के साथ जोड़ना उस महान विभूति की जो थी उपलब्धि थी। हम सब जानते हैं कि 1931 में महाराज हरि सिंह जी ने पूरे तरीके से सभी के सभी जो मंदिर थे उनके कपाट, उनके दरवाजे खोल दिए कि सभी जम्मू कश्मीर वासी जात पात से उठकर उन मंदिरों के बीच में जा सकते हैं, माथा टेक सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने वहां का वातावरण खराब करने की कोशिश की और ऐसे समय में पंडित प्रेमनाथ जी की भूमिका जो थी दोस्तों हम सबके सामने, लोगों के बीच में जाना, लोगों को जात पात से हटकर उठकर एक साथ, और जिस तरीके का वातावरण उन्होंने 1931 में जम्मू कश्मीर का बनाया वो अपने आप में एक मिसाल है। इस महान विभूति के जन्मदिन पर सबसे अच्छी भेंट, सबसे अच्छी यही श्रद्धांजलि होगी कि उन्होंने जो इस समाज को जात पात से ऊपर उठकर, और जिस तरीके से उनकी पुत्रवधू भी जो बता रही थी कि किस तरीके से घर में कभी जो थी रसोई जो थी बंद नहीं होती थी, लगातार से चलती रहती थी। और आज उस महान विभूति को याद करके उनसे प्रेरणा लेकर हम सब यहां से जाएं। मैं उनके चरणों में पुनः नमन करते हुए देश भर की तरह आज जम्मू में भी आस्था और भक्ति के साथ रामनवमी का त्योहार मनाया गया। मंदिरों को फूलों से सजाया गया था। आज ही के दिन भक्त साख विसर्जन और कंजक पूजन कर अपने व्रत संपन्न करते हैं। इसको लेकर आज भक्तों की काफी भीड़ तवी नदी में भी देखने को मिली, जहां दूर दूर से भक्त साख विसर्जन करने पहुंचे और पूरी श्रद्धा के साथ साख विसर्जित की और अमन शांति और कोरोना महामारी के खात्मे की कामना की। इस दौरान सरकार द्वारा जारी हिदायतों का भी पूरा ख्याल रखा गया। शुभकामना माता रानी के नवरात्रों के जो आज अष्टमी और नवमी का जो पावन पर्व जो एक साथ आया है, मैं पूरे जम्मू वासियों की तरफ से और माता बावे वाली के आशीर्वाद के साथ ये दुआ करूंगा कि इस साल माता रानी सबके घर में सुख शांति लेके आए और हमारा देश जो इस टाइम कोरोना बीमारी से पीड़ित है उसका जल्द से जल्द माता रानी उसका सुख समृद्धि के साथ सबका कल्याण करे। बस यही मांगा है माता रानी से, बस यही मांगा है कि जो मेरी इच्छाएं हैं उनको पूरा करे, मुझे इतना काबिल बनाए कि मैं अपने घर वालों को उस मकाम पे पहुंचा सकूं, अपने आप को उस मकाम पे पहुंचा सकूं जहां मैं खुद को कुछ टाइम बाद देखना चाहती हूं। बस मेरी इसी इच्छा को माता रानी मेरे पे हाथ। कोविड-19 ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक छोटी सी बीमारी है जो हमारी ही वजह से फैल रही है। अगर हम हाइजीन रखें, थोड़ा सा प्रिकॉशन लें तो ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ जम्मू में माता रानी बावे वाली माता की बहुत कृपा है। यहाँ पे कुछ खास केसेस नहीं मिलते, जो मिलते हैं वो मोस्ट ऑफ ठीक हो जाते हैं, ना ज्यादा डेथ्स के केसेस हैं यहाँ पे। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अपना हाइजीन रखें, अपनी प्रिकॉशंस लें और कोविड-19 को सोचे ही नहीं कुछ है, बस माता रानी का ध्यान करें और प्रिकॉशंस रखें सब पहले। इस अवसर पर एनजीओ नई सोच द्वारा लोगों में मास्क और सैनिटाइजर बांटे गए ताकि लोग सुरक्षित रह सकें और कोरोना महामारी को फैलने से रोका जा सके। रामनवमी के उपलक्ष्य में आप देख रहे हैं कि काफी सारी भीड़ एकत्रित हुई है अपने साथ होने के लिए, और ये जो कोविड का दौर चल रहा है इसमें सबसे बड़ा जो प्रसाद है वो मास्क तो सैनिटाइजेशन है। और हमने आज नई सोच की तरफ कैंप लगाया और तमाम जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं कभी बीच में साफ करवाने के लिए हम उनसे गुजारिश करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रखें और जो जिन जो साथ लिफाफे में एकत्रित करके ला रहे हैं हम ये भी एक इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो तवी हमारी जो सूर्य पुत्री तवी है उसकी सफाई के लिए थोड़ा ध्यान रखें।
आरसपुरा में मसिया क्षेत्र के लोग सड़क की खस्ता हालत से परेशान हैं। उनका कहना है कि ये 3 किलोमीटर की सड़क है जो खस्ता हाल है और प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। ने कहा कि सड़क के क्षेत्रों को आपस में जोड़ती है और लेकिन जगह जगह टूटी होने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने कहा कि सड़क की ऐसी हालत से कोई गाड़ी भी यहाँ नहीं आती। लोगों ने इसे लेकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और उनकी समस्या हल करने की अपील की। रोड का काम शुरू करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, रोड का काम शुरू करो, रोड का काम शुरू करो, हमारी मांगे पूरी करो। कीर पिंड तो लग के मीरा साहब कोटली तक दा लिंक बनता है। ये साढ़े कोई 10-12 ग्राम पैंदे ने। कीर पिंड मेसियां काजिया लोचक तूतड़ा कोटली ते मोराली में रोड निकलता मीरा साहब तो। सारी दी इन्नी परेशानी है कि बहुत ज्यादा साढ़े बच्चों की बड़ी दिक्कत है आने जाने की। इतों 5 किलोमीटर मीरा साहब है ते 5 किलोमीटर के कोटली है। पैदल जाना 5 किलोमीटर बच्चे से बड़ा मुश्किल है। तो बेचारे पैदल जाते ने बड़ी मुश्किल ना पुजते मेट्रो तो कोई लगी दी ना इतने कोई गड्डी है ना कोई बस है तो ना इतने कोई गड्डी का कोई इंतजाम किया गया। गौरमेंट इन्नी ढिली बैठी दी है कि किस नाचे मतलब कि इस सड़क की बड़ी बुरी हालत। 3 ठेकेदार बार चेंज लोग नहीं पा सके। हूँ फिर काम लगता है 10 बड़ी बुरी हालत। कोरोना वायरस का दौर चल रहा कि मतलब कि गौरमेंट साढ़े रोड का कोई ध्यान नहीं दे रही। अस चाहते कि साड़ी फरियाद है कि इस रोड की जल्दी कंप्लीट किया जाए। तो सारी दुनिया के रोड की लोग पै चुकी हैं मगर इसमें सिरां दी कोई मतलब कि कोई लुक नहीं पई ना। कीर पिंड तो लग के मेरे सब तो कोई लुक नहीं पड़ा। बड़े खड्डे ना ग्रां है ये मतलब कि कोई गड्डी नहीं चली सकती। इतने रोड बहुत खराब है, हालत बहुत रोड की खराब है। मतलब कि बच्चे सारे स्कूल जाते हैं वो भी परेशान है। तो इस वास्ते जल्दी तो जल्दी रोड बनाया जाए। मेहरबानी गवर्नमेंट की अस खरीद करते हैं कि सारा रोड है जरा जल्दी बनाना चाहिए। बिसना की पंचायत जगतूचक के गांव ताराचक में तारकोल बिछाने का काम शुरू होने से स्थानीय लोग काफी खुश हैं। उनका कहना है कि आज पहली बार यहां ये काम हो रहा है। कहा कि तारकोल न होने से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था लेकिन अब काम पूरा होने से लोगों को राहत मिलेगी। स्थानीय लोगों ने तारकोल का काम शुरू होने पर प्रशासन का शुक्रिया अदा किया। पिंड ताराचक दे विच लोकां दा काम शुरू होया। अज को लगे सन 47 हिंदुस्तान आजाद होया हा ते मैं यही गल आखना कि सारा ताराचक जिहड़ा अज आजाद होया और ये पहली बार लोग जो ग्राम बसदा है। ताराचक बड़ा मशहूर है, आरसपुर दे विच तहसील च पौंदा हा। हुण बिसना PWD दा काम है सारे ताराचक को लगे शमशान घाट तक जिहदे विच सारे मुलाजम PWD वाले मैं बहुत मुबारकबाद देना और मौजूदा सारे गवर्नर साहब जिनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना और मौजूदा सरकार है जिन्हें सानू मतलब इस ग्राम खुशहाली दसी है और लोगों का काम शुरू किया है। देश में कोरोना वायरस महामारी की स्थिति में सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना के दैनिक मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। शुक्रवार को सामने आए 54,000 से अधिक मामलों के मुकाबले शनिवार को 53,000 से अधिक दैनिक संक्रमण के मामले रिपोर्ट किए गए। वहीं देश में कोविड-19 से उबरने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 70 लाख के पार पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 53,370 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। वहीं इस दौरान 650 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना वायरस के कुल संक्रमितों की संख्या 78,14,682 हो गई है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए नया कानून बनाने की मांग की। एक पत्रकार वार्ता के दौरान पार्टी के कार्यकारिणी सदस्य चांदपति ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो सरकार द्वारा दिया जाता है पर पढ़ लिख कर जब एक लड़की की शादी होती है तो उसके बाद कई महिलाओं को घरेलू हिंसा और प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है और कई महिलाएं इसमें अपनी जान भी गंवा देती है। उन्हें इसको लेकर नया कानून बनाने की मांग की और कहा कि रिपब्लिकन पार्टी इसको लेकर एक मुहिम छेड़ेगी। आज हम जो लोगों को बताना चाहते हैं कि जितनी भी हमारी नारी हैं, समाज की हमारी सोसाइटी की जो लड़की हैं, नारी हैं, जो पढ़ी लिखी जो लड़की हैं, जब इनकी बेटी की शादी होती है, जब ये ससुराल में जाते हैं तो दहेज के नाम पर इनको प्रताड़ित किया जाता है और इनको बाद में जलाया जाता है, मारा जाता है। आने वाले समय में जितनी भी लड़कियों की शादी हुई, क्या हिंदुस्तान में थी, क्या जम्मू में थी, क्या दिल्ली की थी, जितनी भी पढ़ी लिखी लड़की थी, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बेचारी जॉब करती है, ससुराल वाले और जो खासकर लड़की का जो पति होता है उसकी सास ससुर ननद जितने भी के जो ससुराल वाले हैं लड़की को प्रताड़ित करना चालू कर देते हैं। आस्ता आस्ता दहेज के नाम पर या तो लड़की को जलाया जाता है या मार दिया जाता है। लास्ट में जो लोग छूट जाते हैं। आज हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आने वाले समय में जब भी ये पार्लियामेंट सेशन चले
तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हम उससे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि इसमें भी कोई एक बिल का कानून पास किया जाए, ताकि जो देश के लोभी हैं, जो भारतवर्ष में एक भी नहीं मिलना चाहिए कि ये जो बेटियों को मारते हैं, जलाते हैं, इन पर ठोस से ठोस कार्रवाई होनी चाहिए और पार्लियामेंट में इसके लिए एक सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए। जय भीम, जय भारत। जेएसी न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जेकेसी न्यूज। नमस्कार। MV International School admission open for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270 or 9796212270. खोने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार, विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते